जगत जननी और जिसने हमें जन्म दिया दोनों के लिए हो जाता है। एक बार और कह दो माँ। दिल वाली पालकी में तुझको बिठाना है, दिल वाली पालकी में तुझको बिठाना है, दिल वाली पालकी में तुझको बिठाना है। चले मेरे साथ तुझे घर लेके जाना है, साथ तुझे घर लेके जाना है। दिल वाली पालकी में तुझको बिठाना है। कौन कौन मानता है मैया रानी को? जो मानता हो जरा हाथ उठा के। दिवाली का समय है, ताली बजाकर गाना। दिल वाली पालकी में तुझको बिठाना है, दिल वाली पालकी में तुझको बिठाना है। चल मेरे साथ माए घर लेके आना है, भोले बाबा के भगत आए हैं क्या? आवाज नहीं आई। बम्बा देखो, जो ये सोचता है ना कि पहले पड़ोसी बोले फिर मैं बोलूंगा, तो बाबा भी पहले पड़ोसी को ही देता है, बोला उसकी ज्यादा चिंता है इसको। इसलिए जब मौका मिले जब चौका मार लो। एक बार और बोल दो बम्बा बम्बा। शिव समान दाता नहीं विपद बिदार रहा,
रसवार ओम नमः शिवाय। जरा डमरू बज जाए तो मजा आ जाए। शिव समान दाता नहीं विपद लज्जा मोरी राखियो मेरे नंदी के रसवार ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। कुछ लोग सुल्फा गांजा पीते और भोले बाबा को बदनाम करते, बोले भोले का प्रसाद है। शिवरात्रि पे जल कम चढ़ा के आएंगे, भांग ज्यादा पी के आएंगे और कहेंगे हम भोले के भगत हैं। पहले जल चढ़ाएंगे और बाहर कहेंगे यार मजा नहीं है, थोड़ी भांग और डाल दो। कौन से भोले को मना रहे हैं? भोलेनाथ भांग पीते नहीं है, भोले को भांग चढ़ती है। जैसे हमने ये कपड़ा पहना है, इसे खा लेंगे क्या? ऐसे ही भोले पे भांग चढ़ती है, श्रृंगार है, वो पीते नहीं है। लेकिन जो लोग इस नौजवानी को नशे में डालना चाहते हैं, उन्होंने ज्ञान भी वैसा ही बनाया, क्योंकि खुद का नहीं छूटा। जिन बाबों का खुद का नशा नहीं छूटा, उसने बाकियों को ज्ञान दे दिया, बोला यही है, इसी से भोलेनाथ मिलेंगे। अरे साहब, उससे जुड़ने के लिए उसके नाम से बड़ा नशा कोई नहीं है साहब। और पहले नशा करना पड़े फिर उससे जुड़ोगे, इसका मतलब आप गलत जगह जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, भोलेनाथ क्या जपते हैं? राम। क्या जपते हैं? आवाज नहीं आई। क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? 80 लाख साल, 80 लाख ईयर्स, 80 लाख साल की समाधि है एक बार की। कितने साल की? 80 लाख साल। और उसमें भी किसी ने उन्हें देख लिया कि ये भांग पीते हैं? बताओ, ऐसा कुछ नहीं। भोले तो वो हैं जो सबसे भोले हैं। अगर भगवान के नाम पे किसी को नशा करवाना हो तो उसे खाटू भेज दो साहब, अपने आप सांवरे का नशा बंद हो जाएगा। ये भांग भूख से कुछ नहीं होता। दोनों हाथ उठाकर गाना प्रेम से, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इष्ट देव कुल देवता बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज। सिरसा में श्याम बाबा से पहले बालाजी के भगत हुए। Am I right? रॉन्ग तो नहीं हूं ना? क्योंकि मैं खुद इस बात का गवाह हूं। जो सालासर बालाजी की मूर्ति स्थापना हुई, उसमें मैं आया था। कितने साल हो गए उस बात को? 15 साल हो गए। और 15 साल पहले मैं 2-3 बार सिरसा आया तो बालाजी के भजन के लिए आया। अब 15 साल बाद जब भी आ रहा हूं तो श्याम बाबा के भजन के लिए आ रहा हूं। इसका मतलब पहले बालाजी आए, फिर श्याम बाबा आए। और एक बात का ध्यान रखना, जहां श्याम बाबा डायरेक्ट आते हैं वहां तो शायद कम प्रेमी हो पाए,
लेकिन जब पहले बालाजी आए फिर श्याम बाबा आए, ये समझो सिरसा के 99 नहीं 100% खाटू श्याम जी के दीवाने बनेंगे। कोई कहता हो कि मैं खाटू नहीं जाता, उसका नाम नोट कर लेना। एक दिन आएगा जब वो भी चूरमे की थैली लेके आपके घर आएगा कि बाबा ने मेरा भी काम कर दिया था। लेकिन उससे पहले 4 शक्तियां, इष्ट देव कुल देवता बालाजी महाराज, बालाजी के लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजा कर कुलदेवी को मानते हो? आधे तो जानते नहीं होंगे। ये विडंबना है हमारी, पंजाब में भी खासकर। हमें ये तो पता पीर कौन सा है, फकीर कौन सा है, लेकिन ये नहीं पता हमारी कुलदेवी कौन सी है। जानना चाहते हो कुलदेवी कौन है? कौन कौन जानना चाहते कि हमारी कुलदेवी भी बता दो, हम नहीं जानते। सुनो, कुलदेवी वो होती है जब डॉक्टर कहता है ना, लिख के देता है कि तुम्हारे औलाद नहीं हो सकती, उस रिपोर्ट को कुलदेवी के चरणों में रख देना। मेरा वादा है, रिपोर्ट फाड़ के फेंक दोगे और कुलदेवी की कृपा से गोद भराई होगी। कुलदेवी वो होती है, हम उन्हें भूले बैठे हैं साहब। और जो नहीं जानता कि कुलदेवी कौन है, आप ही के सिरसा के किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में बैठ जाना और बोलना, माँ तेरा कौन सा रूप है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा कुल अगर बढ़ा दिया तो कल से तू ही मेरी कुलदेवी हो जाएगी। तो ये कुलदेवी के लिए दोनों हाथ उठे। जो जानते हो अपनी कुलदेवी को, जो नहीं जानते हो वो भी दोनों हाथ उठा के कहना, कुलदेवी कृपा की जो, 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 मेरे पितर जिला खोला, पितरों की कृपा है जिसके कारण यहाँ बैठे हो। पितरों को मानते हो? कौन कौन मानता है? बस ये हम श्राद्धों में याद करते हैं, बाकी दिन छुट्टी। अगर भगवान तुम्हें कहने लग जाए कि सिर्फ तुम्हारी नवरात्रों में सुनूंगा बाकी दिन छुट्टी, या तुम्हारी सिर्फ 11 के दिन सुनूंगा बाकी दिन छुट्टी, कैसा रहेगा? नहीं मंजूर ना। पितर, लोग डरते हैं पितरों से, अपने पितरों से डरते हैं, क्योंकि डरा दिया गया तो साडा काम नहीं बनता जी। ओहो, मानो तो पितर दोष है, हुण केड़े वाला दोष है? ताऊ का दोष है, दादे का दोष है, परदादे का दोष है, एक ही में पता लगे। सुनना, पितृ दोष होता है, लेकिन जो भगवान के भजन में लगा रहता है उनके पितृ राजी रहते हैं, उन्हें पितृ दोष नहीं होता। जो नियम है वो तो निभाना पड़ेगा। एक बात का जवाब दो, सिरसा एक है कि 2 है? एक ही होता है। ऐसे स्वर्ग भी एक ही है। आपके दादा परदादा भी वहां बैठे होंगे, मेरे दादा परदादा भी वहां बैठे होंगे। आपस में क्या बात कर रहे होंगे? आज तो भाई मजा आ गया, मेरा पोता भी बाबा श्याम का भगत है और तेरा पोता भी बाबा श्याम का भगत है। तो वो राजी हो रहे होंगे कि नाराज हो रहे होंगे? बताओ। पितरों के लिए ताली बजा जी महाराज। लेकिन मेरे लिए जात पात महत्व नहीं रखती। जिसने मेरे धर्म की रक्षा करी है मेरे पितृ वो लगते हैं साहब, चाहे वो पृथ्वीराज सिंह चौहान हो
चाहे वो महाराणा प्रताप हो। एक बार उनके लिए भी, उन पितरों के लिए भी ताली बजे जिन्होंने हमारे सनातन धर्म के लिए जान की कुर्बानियां दे दी। 800 साल तक मुगलों की गुलामी करी, 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करी। मुगल चाहते थे हम सब मुसलमान हो जाएं, अंग्रेज चाहते थे हम क्रिश्चियन हो जाएं। हमारे पूर्वजों ने गरीबी सही, गुलामी सही, शहर छोड़ा, गली छोड़ी, पर ये हिंदू धर्म नहीं छोड़ा साहब। उनका धन्यवाद भी करने की बारी आए तो दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगे, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। मेरे पितर जी महाराज, जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। जो मैं होता सामने मोटे रे खाटू का, जो मैं होता सामने मोटे रे खाटू का, जो मैं होता सामने मोटे रे खाटू का, जो मैं होता सामने मोटे रे खाटू का। क्या करता? तुझे नाच के दिखाता, तेरे मुकुट में लग जाता, तुझे नाच के दिखाता, तेरे मुकुट में लग जाता, तुझे झूम झूम भजन सुनाता, दिलवाता, जो मैं होता सामने मोटे रे खाटू का, मोटे रे खाटू का। कौन कौन तैयार है बाबा के दरबार का मोर बनने को? ये पहली अर्जी है श्याम बाबा, जो उठाए दोनों हाथ आप पकड़ देना उनका हाथ, और जो बजाए ताली 12 महीने बनाए दिवाली, और जो बचाए शोर वो नाचे बनके मोर। श्याम प्यारे खाटू नरेश की, शीश दादी की। जो मैं होता सामने लीला तेरे खाटू का, अभी हुई है साउंड तब रही है, या तो आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, वोल्टेज है तब रहा, रिदमिस्ट लाओ, कीबोर्ड दब जाता है जब बजता है। जो मैं होता सामने लीला तेरे खाटू का, जो मैं होता सामने लीला, सराउंड करो, लीला घोड़ा बनकर क्या करे? और तुझे पीठ पे बिठाता, सारा सिरसा तुझे दिखाता। कौन कौन दिखाएगा बाबा को सिरसा? दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना। और तुझे पीठ पे बिठाता, अपना सिरसा तुझे दिखाता, तुझे अपने में घर ले जाता, ले जाता। जो मैं होता सामने लीला तेरे खाटू का, जो मैं होता सामने लीला तेरे खाटू का। अब भगत बोला बाबा, मोर भी हो गया, लीला भी हो गया। जो मैं होता सामने इत्र तेरे खाटू का, जो मैं होता सामने इत्र तेरे खाटू का। तेरे फूलों पे गिर जाता, तेरे फूलों पे गिर जाता, तेरे दर को मैं महकाता, तेरे दर को मैं महकाता, तेरे फूलों पे गिर जाता, तेरे फूलों पे गिर जाता, तेरे दर को मैं महकाता, तेरे दर को मैं महकाता, तेरे दर पे महक मैं फैलाता, फैलाता। जो मैं होता सामने इत्र तेरे खाटू का, ये तो बात थी भाइयों की, बहनें लग गई, बोले कन्हैया जी आप भाइयों की बात करते हो, हमारी करते नहीं। तो बहनें क्या बोली?
एक बार जितनी बहनें आएंगे वो जरा ताली बजा देना। जो मैं होती सावरे मोर छड़ी खाटू की, आप भी जरा दोनों हाथ उठा के लहरा दो जरा ये बात। जो मैं होती सावरे मोर छड़ी खाटू की, और तेरे हाथों में लहराती, तेरे हाथों में लहराती, सबका सोया भाग जगाती, सबका बेड़ा में पार लगाती लगाती। जो मैं होती सावरे मोर छड़ी खाटू की, जो मैं होती सावरे मोर छड़ी खाटू की। ये पहली अर्जी आपके दरबार में, जो उठाए दोनों हाथ आप पकड़ लेना उनका हाथ, और जो बजाए ताली 12 महीने करना रखवाली, और जो लगाए जयकारा उनका बनना सहारा। बोलो हारे के सहारे की। श्याम बाबा की। एकदम खुल रहा है। जो मैं होता, आखिर में भगत बोला, जो मैं होता सावरे फूल तेरे खाटू का, तेरी माला में लग जाता, तेरी माला में लग जाता, मैं तुझ तक पहुंच जाता, तेरी माला में लग जाता। 151 माला का श्रृंगार कर देना, 251 माला का श्रृंगार कर देना, उतना प्रभाव पड़ेगा जितना एक फूल लेकर खाटू जाकर बाबा को चढ़ा दो। सब बराबर है। फूलों में रहने वाला फूलों का शौकीन नहीं तो किसका है ऐसा। जो मैं होता सावरे फूल तेरे खाटू का, जो मैं होता सावरे फूल तेरे खाटू का, वो तेरी माला में लग जाता, 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 तुझको सुंदर खूब सजाता। कौन कौन सजाएगा बाबा को ताली बजाकर कहना। तेरी माला में लग जाता, तुझको सुंदर खूब सजाता, तुझको सुंदर खूब सजाता, तेरे खाटू में रह जाता, जो मैं होता सावरे फूल तेरे खाटू का, जो मैं होता सावरे फूल तेरे खाटू का। और एक ही मंत्र है बाबा को बुलाने का, एक बार कह दो प्रेम से श्याम बाबा। वो इधर वाले पूरी आवाज आ रही है, इधर वालों की नहीं आ रही। एक बार और देखें इधर वालों को, ये वृंदावन, ये बरसाना। एक बार कह दो श्याम बाबा। एक बार आप ही कह दो श्याम भैया। ये जो 4 टॉप है ना, दो इनमें वोकल दो, रिदम दो, ये दो और ये दो। आपने कहना सिर्फ श्याम बाबा। क्या कहना है? इतनी आवाज में कहना है। और ज्यादा जोर हो तो और ज्यादा जोर से कह लेना। मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, मुझको सेवा दे दीजिए, मुझ पे कृपा कर दीजिए, और शर्माना मत। एक गाड़ी दे दीजिए, 7 सीटर दे दीजिए, एक बंगला दे दीजिए, 5 मंजिला दे दीजिए, एक शोरूम दे दीजिए, दाएं बाएं दे दीजिए। अब ज्ञानी लोग आएंगे, आपको कहेंगे शर्म नहीं आती, बाबा से बंगला मांगते हो, गाड़ी मांगते हो, शोरूम मांगते हो। कहने ठीक है, नहीं मांगते बाबा से, तू दे दे। कोई साइकिल भी खड़ी नहीं करने देगा, और अगर साइकिल खड़ी नहीं करने देगा ना, तो अपना मोटरसाइकिल आपके आगे खड़ा कर जाएगा। बोला थोड़ी देर यहाँ भी खड़ा रहने दे। तो मांगो उसी से जो कहे ना किसी से। और खाटू वाला तो वो है, इस
जिसके दरबार में गोलगप्पे बेचने वाले को भी हल्दीराम का मालिक बना देता है, कुछ नहीं पता लगता। दोनों हाथ उठाकर गाना एक बार, मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, मुझको सेवा दे दीजिए, मुझ पे कृपा कर दीजिए। और शाम बाबा, शाम बाबा, शाम बाबा जी, किसी को बेटा दे दीजिए, किसी को बेटी दे दीजिए। और कई तो जाते मेरी शादी कर दीजिए, उससे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे साहब? लोग कहते हैं सुख संपत्ति मांगो, सुख शांति मांगो। जो नौजवान 2 बार सीए में फेल हो गया, तीसरी बार जाकर सुख शांति नहीं मांगेगा, मुझे पास कर दीजिए। ये नहीं कहेगा सुख शांति चाहिए। जिसके माँ बाप ने उसको ये कह दिया कि तू कामयाब नहीं हो सकता, वो भी जाकर कहता है कारोबार दे दीजिए। जिसको दोस्तों ने कह दिया कि तू साइकिल पे घूमेगा सारी उम्र, गाड़ी नहीं होगी तेरे पास, वो भी जाकर कहता है एक गाड़ी दे दीजिए। इसका मतलब आपके पीछे कोई पड़ जाए, जब आप तरक्की करोगे ना तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी। उसको कहना भाई थोड़ा इधर होके खड़ा हो, वो पूछेगा क्यों? बोला मेरा बाबा मेरे पीछे खड़ा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तू थोड़ा इधर हो जा। दोनों हाथ उठाकर मांगना, ओ मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, मुझको सेवा दे दीजिए, मुझको दर्शन दे दीजिए, सिरसा में दर्शन दे दीजिए, सिरसा में दर्शन दे दीजिए। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय। एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है, दोनों हाथ उठाकर गा दो। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः।